परंतु उस परमात्मा ने ये संसार को बनाया है, हमें और आपको बनाया है, ये पृथ्वी बनाई है, ये आकाश बनाया है, ये सागर बनाया है, ये पर्वत बनाए हैं। वो विश्व के उत्पत्ति का कारण वो परमात्मा है। अब बना भी दिया, चलो ठीक है, मान भी लिया कि उस परमात्मा ने, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसने सृष्टि बनाई और हम लोग उसके अंदर छोड़ दिया। लोग बोलते हैं कि भगवान ने क्यों सृष्टि बनाई? हमको दुखी करने के लिए। भगवान को क्या आफत आई थी, क्या पड़ी थी इस सृष्टि को बनाने के लिए? मैं कहता हूं कि श्रीमद् भागवत का सार एक ही मंत्र में है। भगवान ने इसमें सुख बनाया, दुख बनाया, सब कुछ बना दिया, परंतु केवल बना करके छोड़ नहीं दिया, उसके उपाय भी बना दिए हैं। उपाय तापत्रय विनाशाय। जब उस परमात्मा को हम जानेंगे, जब उस तत्व को हम जान लेंगे, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जिसने सृष्टि बनाई, हम लोग सुखी और दुखी हुए, परंतु सुख और सुख का हेतु, सुख प्राप्ति का उपाय और दुख निवृत्ति का भी उपाय उस परमात्मा के पास है। जब हम लोग उस परमात्मा का स्मरण करते हैं, इसलिए भागवतकार कहते हैं, अब हम लोगों को 7 दिन तक कथा सुननी है, उसमें भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, कभी कभी कोई मच्छर आकर के यहाँ पर काट भी लेगा, तब भी स्वस्थ होकर के बैठना है। अनेक अनेक प्रकार के ताप आएंगे। तापत्रय विनाशाय, ये 3 प्रकार के ताप हैं जो स्वाभाविक हैं, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। ये 3 प्रकार के ताप वेदांत में और सब जगह कहे गए हैं। ये 3 प्रकार के तापों से ये संतप्त है संसार, और उसके निवारण करने के लिए हम भगवान को नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, इस संसार की उत्पत्ति का मूल कारण, और उस संसार में जो ताप है 3 प्रकार के, आध्यात्मिक ताप, आप लोगों ने बारंबार सुना होगा, भागवत बहुत बार आप लोगों ने सुनी होगी, खास કરીને हमारा गुजराती भाइयों बहनों भागवत ना बहुत रसिक छी है। गुजराती नहीं बोलूँगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा सभी समाज यहाँ पर सभी भाषा जानने वाले। थोड़े दिन पहले हरिद्वार में गुजराती में भागवत हुई, लोग हंसते थे, अरे हरिद्वार में तो हिंदी में होनी चाहिए, परंतु सब गुजरात से लोग आए थे वहाँ पर सुनने के लिए, तो आग्रह किया तो मैं गुजराती में बोलो, मेरे को तो चालो चाल से गुजराती में बोलो। यहाँ अधिक गुजराती होने पर भी कुछ तो दूसरे भी सुनने वाले हैं, इसलिए उस परमात्मा के विषय में जानने के लिए वो जो हम तापत्रय हमारे सब अंदर पड़े हुए हैं, उसका निवारण करने वाला ये परमात्मा आध्यात्मिक, हमारे भीतर जो कभी रोग उत्पन्न होता है, कभी ज्वार है, कभी कोई अनेक प्रकार की अंदर से बीमारियां हैं जो हमें विचलित कर देती हैं, अंदर से पैदा होने वाले, वो आपको पता ही नहीं होता है कि अंदर से, क्योंकि ये अंदर का ताप है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक। कभी कभी आप देखते हैं कि अपने आप हो जाता है। कुछ दिन पहले लोगों ने सबको डराना शुरू कर दिया कि अब बम्बई में प्रलय आने वाला है, समुद्र यहाँ तक आने वाला है, बोले थे ना। आजकल
ऐसा एक माहौल चला हुआ है। सब लोग डर के मारे, एक हमारे परिचित थे, उनको 4 महीने पहले पता लग गया था कि समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने वाली हैं। आजकल का विज्ञान है, पहले से बता देता है। मुझे उन बेचारे ने कहा कि महाराज उस समय मैं 24, 25, 26, 27 तारीख को मैं दिल्ली रहूँगा। मैंने कहा क्यों? बोले उस समय बड़े बड़े ज्वार उठने वाले हैं समुद्र में और पता नहीं ये मुंबई खत्म हो जाएगी। मैंने कहा चलो हम लोग तो यहीं रहेंगे, जो मुंबई का होगा वो हमारा होगा। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है, आ गया होगा थोड़ा सा, कभी ज्वार आ जाता है, उसका स्वभाव है। कभी कभी धरती कंप होता है, कभी कभी तूफान आते हैं। ये विचित्र घटनाएं घटती रहती है जो हमें पता लगती नहीं है। ये है अधिदैविक, और कभी कभी अधिभौतिक ऐसा होता है कि कोई आजकल तो हम लोग जंगल में नहीं रहते हैं, फिर भी कोई जीवों से हमको कष्ट होता है। अब जंगली जीव न भी हो तभी आजकल जो शहर में रहने वाले वो भी जंतु ही कहे जाते हैं। शास्त्र में ये जीव को जंतु ही कहा है, जीव को जंतु ही कहा है। तो बिना मतलब के कुछ लोग परेशान करने वाले होते हैं। आप स्वस्थ होकर के बैठे हैं, आपको आकर के कोई बाजू वाला कहेगा બેન તમે સાંભળ્યું તમારા માટે બીજા એ બાજુવાળા છે ને શું કહે છે ખબર છે તમને? आपको पता है? बिना मतलब का आपको अशांत करने की दृष्टि से किसी की चुगली, किसी की निंदा, ये सब जो जीव अपने को देते रहते हैं, उनसे बचाव। अगर कोई व्यक्ति चुपचाप बैठा है, भगवान का भजन कर रहा है, ना वो किसी का बुरा करता है और ना ही उसका कोई बुरा कर सकता है। इसलिए वो जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो तीनों तापों को मुक्त करने वाला है, उससे अपने को रक्षा करने वाला है। और भगवान जिसका यहाँ पर स्वरूप वर्णन किया गया है वो कोई बाहर नहीं है, वो हमारे और आपके भीतर बैठा हुआ है। सत, आप और हम सब सत स्वरूप है। इस जगत में पहली बार नहीं आए हैं, इससे पहले भी हम थे, इसके बाद भी हम रहने वाले हैं। अगर मुक्त हुए तो भगवान के साथ रहेंगे, अगर हमारा मोक्ष हो गया तो हम कहाँ रहेंगे? व्यापक बन जाएंगे। और अगर हम मुक्त नहीं हुए तो भी कहीं ना कहीं रहेंगे। तो आप सत्य हुए कि नहीं? पहले भी थे, अब वर्तमान में है ही, और फिर उसके बाद में आप जाने के बाद भी रहने वाले हैं। भले ही पंचभौतिक शरीर यहाँ पर चला जाए, नष्ट हो जाए, परंतु जो आपका लिंग शरीर, आपका जो कारण शरीर है, वो सदा रहने वाला है। ऐसे आप सत स्वरूप हैं। आपको कुछ ज्ञान भी है, आपको अपना ज्ञान है। आप कौन हैं? आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप बालक हैं, आपकी आयु क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपको क्या क्या आता है, आपको उसका भी ज्ञान है।